कुंभ राशि वालों, शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है। तीसरा अध्याय अब शुरू होने वाला है। साल के बचे हुए 5वां यानी जो है 1 अगस्त सन 2025 से लेके और 31 दिसंबर सन 2025 तक आपके जीवन का बड़ा अध्याय शुरू होने वाला है। शनि की 7.5 भी अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि 4 महाराजयोग लगने वाले हैं। आपके मस्तिष्क को मिलेगा आराम, आपकी जिंदगी की तरक्की अब शुरू होने वाली है। तो मित्रों, चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे समय समय पे आपको राशियों की जानकारी मिल सके। आपको सारी राशियों की जानकारी हमारे चैनल पर मिलेगी। बहरहाल हम कुंभ राशि की बात कर रहे हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें और ज्यादा से ज्यादा जय शनिदेव, जय राहुदेव और जय महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि यही आपका कल्याण करेंगे। देखिए, इस समय बात करें कुंभ राशि की, शनि की 7.5 काफी समय से उनको परेशान करके रखा है, मगर अब ये इससे छुटकारा आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ शनि 13 जुलाई सन 2025 से वक्री हो गए हैं। तो यहाँ अगर शनि की बात करें तो शनि आपके धन भाव पे दूसरे घर में बैठे हैं, राहु लगन में बैठा है, केतु सप्तम भाव में बैठा है, और पूरे वर्ष यानी 1 अगस्त सन 2025 से 31 दिसंबर सन 2025 तक जो बृहस्पति है वो 5वें घर में बैठा है। पूरे वर्ष जो अब गुरु है वो उदय चलेंगे। पहले अस्त चल रहे थे 1 अगस्त सन 2025 से 31 दिसंबर सन 2025 तक का समय बहुत शानदार, बहुत जानदार जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो शनि का वक्री होना यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। उन लोगों के लिए जो लोग काम करते हैं लोहे से संबंधित, जो लोग काम करते हैं इंजीनियरिंग से संबंधित, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, दवाई के कारोबारी हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। मगर मित्रों, आपको थोड़ा सा, अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं मेरे प्रिय मित्रों कुंभ राशि वालों, तो वाणी पे कंट्रोल करना है, क्योंकि धन भाव में शनि बैठा है, वक्री होके बैठा है। तो आपको वाणी से संबंधित अगर आप काम करेंगे, मीठा बोलेंगे तो आपके काम बनेंगे, कड़वा बोलेंगे तो काम बिगड़ेंगे, क्योंकि शनि 13 जुलाई से लेके और 28 नवंबर सन 2025 तक वक्री रहेंगे। बात करते हैं कुंभ राशि वालों पैतृक संपत्ति और पैतृक धन की, क्योंकि यहाँ पमाड़ा दिख रहा है। यहाँ आपको लड़ाई झगड़े से बचना है, क्योंकि वक्री शनि रहेंगे। अपने घर में राजनीति माहौल से अपने को दूर रखें। सबसे पहली बात, थोड़ा सा पेशेंस बरतें। जो काम है वो बनेंगे, मगर थोड़ा सा आपको धैर्य पड़ेगा। जो काम है वो बनेंगे, मगर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, धैर्य पकड़ना होगा, समझ सूझ के काम करने पड़ेंगे। अगर आप घर में पॉलिटिक्स करेंगे तो काम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि शनि वक्री 28 नवंबर सन 2025 तक रहेंगे, फिर शनि मार्गी हो जाएंगे। 28 नवंबर सन 2025 के बाद ही कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लें। इससे पहले थोड़ा सा समय निकाल लें, थोड़ा सा समय ये निकल जाएगा तो बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर आपको डिसीजन लेने ही लेने हैं, काम करने ही करने हैं, और वह काम आपके रुक नहीं सकते, फिर आप अपनी कुंडली पे काम करें। उससे क्या है, जो आपको हम उपाय देंगे वो आप करेंगे तो आपके आगे आने वाले रास्ते खुलेंगे। क्योंकि मित्रों देखो, शनि की 7.5 अभी खत्म तो हो नहीं रही, लास्ट चरण रह गया है, ये तरक्की को लेके आएगी। मगर फिर भी आपकी कुंडली में अगर शनि खराब है, जो आपकी मेन डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से जो कुंडली निकलती है, वो आपका पूरा एनालिटिक्स डीएनए है। अगर उसमें शनि खराब है तो आपको उपाय करने पड़ेंगे। वैसे आपकी ये जो गोचर की पोजीशन है ये बहुत अच्छी रहेगी, मगर फिर भी शनि राहु केतु वक्री चल रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप शराब, मांस, अंडा, मीट, मांस खाते हैं तो ये शनि को और खराब कर देंगे, तो आपको इससे बचना है। अगर आप शराब, मांस, अंडा खाएंगे तो फिर ग्रहों की कृपा आपको नहीं मिल पाएगी। अगर आप बिल्डिंग या कोई भी किसी भी जमीन जायदाद का काम करते हैं और इसमें अगर आप जो है शरीर को मजबूत नहीं बनाएंगे, अगर आप ऐप शौक करते रहेंगे, गलत सोबतों में चलते रहेंगे, तो फिर आपका काम कारोबार भी शनि के द्वारा कुपित हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको अच्छा समय लाना है जीवन में, आपको सत्कर्म करने पड़ेंगे, अपने जो है मन को कंट्रोल करना होगा, धैर्य से काम करना होगा, नेगेटिविटी से बचना होगा। आपको तरक्की लेने के लिए शराब, मांस, मंडे, जो है सिगरेट, चिलम, दलम, इनसे आपको दूर रखना होगा। पेट को अच्छा रखने के लिए सात्विक भोजन करें, क्योंकि यहाँ धन भाव पे शनि, लगन में राहु, अष्टम भाव को देखेगा शनि समसप्तक दृष्टि से, तो पेट बेकार हो सकता है, पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं आपको। तो आपको सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले शाकाहारी रहने की कोशिश करनी है, शाकाहारी रहना है। दूसरी बात, आपको तला भुना, मिर्च, मसाले के लिए भोजन कम करने हैं। अगर आप ये करेंगे तो आपका जब पेट साथ देगा तो आपका दिमाग भी तेज चलेगा, इससे ग्रह भी पॉजिटिव होंगे
और आपको अपनी कुंडली पे काम अवश्य करना है अगर आप जीवन में बड़ी तरक्की चाहते हैं। जो लोग विदेश का कारोबार करते हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अगस्त से लेके और 31 दिसंबर सन 2025 तक का समय आप बुलंदियों के झंडे गाड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 5th हाउस में देवगुरु बृहस्पति जो है बैठे हैं और वो आपको कंप्यूटर माइंड बनाते हैं। बस आपको गुस्से पे कंट्रोल करना है, आपको पानी का सेवन ज़्यादा करना है, तो उससे क्या है, चंद्रमा जब मजबूत होगा तो आपका दिमाग चलेगा। गुस्सा नहीं करना है। देखिए शनि की 7.5 में धुरंधर अच्छे से अच्छे धरे रह जाते हैं। रावण में जब 7.5 लगी तो बुद्धि खराब हो गई और वो अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ के और सीता का हरण करने निकल लिए। राम पे 7.5 लगी तो वो है वनवास, घर छोड़ के वनवास चले गए। केकई पे 7.5 लगी तो केकई ने बुरे वचन बोल दिए। जब दुर्योधन पे 7.5 लगी तो उसकी बुद्धि खराब हो गई और कुंती पे 7.5 लगी तो उसका जिस तरीके से बुरा हाल हुआ और बहुत जो है इज्जत बहुत खराब हो गई। तो जब जब शनि की 7.5 लगती है तो कोराम मचाने आती है। मगर शनि के जो तीसरा चरण होता है वह होता है अस्त चरण। उसमें कहीं ना कहीं शनि की 7.5 शनि महाराज रंक से राजा भी बना जाते हैं, ऐसा भी देखा, क्योंकि 2 पैर आपके निकल गए, अब ये तीसरा पैर है। तो उसमें आपको क्या है, धैर्य से काम करें। मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़े, रट्टे फसाद, फजीयत, इससे दूर रहें। इससे आप जितना दूर रहेंगे उतने शनि के शुभ प्रभाव और राहु के शुभ प्रभाव लेंगे। और ज़्यादा दिक्कत परेशानी है, आपकी कुंडली में ज़्यादा दोष है, तो आप फिर अपनी कुंडली पे काम करें। उससे जो हम उपाय देंगे अगर वो आप मन भाव से करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के रास्ते आसान हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, ग्रह भोग मांगते हैं। अब आप एक सी जिंदगी चला रहे हैं, कभी किसी को 10 रुपये का दान दिया नहीं, कभी गाय की सेवा करी नहीं, कभी कोई गरीब को भोजन कराया नहीं, कभी कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर को गुरु को दिखवाई नहीं, कभी गुरु को जो है फीस दी नहीं। देखिए फीस देना भी कर्जे उतारना है। अब आपकी पिछले जन्म की कुंडली में कहीं ना कहीं कर्जे लगे हुए हैं, कर्जाई कुंडली है, आपने किसी को दान धर्म किया नहीं, बस आपने क्या किया, खाया और हंगा है, तो उससे फिर क्या है, ग्रह बुरा मान जाते हैं। आप जो है कहीं ना कहीं धर्म से जुड़िए, कहीं ना कहीं सत्कर्म से जुड़िए, तो आपकी देखिए लंबी रेस का घोड़ा बनेंगे। तो आपके ऊपर है, अब आप क्या चाहते हैं। देखिए जिंदा पे ही मोक्ष है, मोक्ष जिंदा पे ही है। अगर आप जीवन में दान धर्म, एस्ट्रोलॉजी में भी क्या है, दान धर्म और पुण्य, तभी पाप का नाश है। और आप दान धर्म पुण्य समय समय पर करते रहेंगे, अपनी एस्ट्रोलॉजी की चाल को चलाते रहेंगे, अपनी वर्षफल की कुंडली दिखवाते रहेंगे, बर्थडे टू बर्थडे जो बदलती है, तो आपके जीवन में फिर देखिए ये शनि राहु केतु आपके ऊपर महाकृपा करेंगे। वैसे ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा, मगर जिनकी कुंडली में ऑलरेडी शनि की 7.5 के साथ साथ राहु, शनि और केतु, मंगल, इनकी महादशाएं चल रही हैं और ये ग्रह आपकी कुंडली में खराब है, जो आपकी मेन डीओबी से कुंडली निकलती है, तो फिर आपको उपाय का सहारा लेना पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करने पड़ेंगे। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत धर्म पुण्य के उपाय हैं, अगर वो करेंगे तो आपके जीवन के रास्ते खुलते चले जाएंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, मेरा प्यार मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहे।